सावधान। नमो सीताणं नमो आययाणं नमो वक्षायाणं नमो सर्वशानं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाय जैन धर्मो सुमङ्गलं जैन धर्मो सुमङ्गलम। हमारी चर्चा आज हम एक बहुत अच्छा ग्रंथ है छत्र चूड़ामणि। इसके रचयिता है आचार्य बादीव सिंह सूरी। पता है इसके जो रचयिता है बादीव सिंह सूरी, उनका ये असली नाम नहीं है बादीव सिंह सूरी। ये बादीव सिंह सूरी उनकी उपाधि है। आप सबसे पहले प्रस्तावना निकालें जहाँ हम इन आचार्य का थोड़ा परिचय देखेंगे। जैन आचार्यों की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखते, क्योंकि उन्हें अपना नाम नहीं चाहिए। कोई भी ग्रंथ लिखते हैं वो अपना नाम उसमें नहीं लिखते, क्योंकि जैन आचार्यों को प्रसिद्धि का लोभ नहीं है कि मेरी बहुत प्रसिद्धि हो जाए कि इन आचार्य ने ऐसा ग्रंथ लिखा था। इसलिए आचार्य ने कभी भी अपने नाम के पीछे नहीं पड़ते। इसलिए आचार्यों का हमें ज़्यादा परिचय प्राप्त नहीं होता, और जो थोड़ा बहुत प्राप्त होता है वो पर्याप्त नहीं है। फिर भी जो कुछ इतिहासकार होते हैं वह कुछ परिचय लिखते हैं। देखो प्रस्तावना। नीति शास्त्र के कुशल चितेरे, संस्कृत भाषाविद, काव्य प्रतिभा के धनी, दक्षिण प्रांतीय बादीव सिंह सूरी अलंकरण, मतलब ये उनकी उपाधि है, के नाम से विख्यात ग्रंथकार। इनका असली नाम सुनना। छत्र चूड़ामणि ग्रंथ के असली रचयिता कौन है? ये बादीव सिंह सूरी क्या है? उनकी उपाधि है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे हम दादा के आगे उपाधि लगाते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर उनकी उपाधि है। ऐसी बादीव सिंह सूरी उनकी उपाधि है, उनका असली नाम नहीं है। उनका असली नाम है, दीक्षा नाम है अजित सेन। क्या नाम है? मुनि अजित सेन। और इनके जन्म का नाम था औंडे देव था, क्योंकि मुनि दीक्षा लेते हैं तब नाम बदल जाता है। ऐसी पद्धति है जो गृहस्थ अवस्था में नाम होता है, मुनि दीक्षा लेने के बाद वो नाम बदल जाता है। पता है क्यों बदलता है? इसलिए बदलता है क्योंकि मुनि धर्म को अपने में अंगीकार कर लेना मतलब दूसरा जन्म होना है। ब्राह्मणों को द्विज कहते हैं। द्विज का मतलब दूसरा जन्म हुआ। ऐसी जिन्होंने ग्रस्त अवस्था को छोड़कर मुनि धर्म को अंगीकार कर लिया, मानो उनका दूसरा जन्म हुआ है। इसलिए जो भी मुनि बनते हैं उनका ग्रस्त अवस्था का नाम अलग होता है और मुनि बनने के बाद नाम अलग होता है। लेकिन हमारे तीर्थंकरों के साथ ऐसे वही बता रहा हूँ मैं, हमारे तीर्थंकरों के साथ ऐसा नहीं था। ये परंपरा है ना, तीर्थंकरों के साथ घटित नहीं थी। कुंदकुंद आचार्य भी कुंदकुंद आचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके नगर का नाम था कौंडकुंड। तो ये अपन ये कह नहीं सकते सर्वथा ऐसा ही होता है। बोलो, जिनके ग्रस्त अवस्था के जो नाम होते हैं वो दीक्षा के नाम भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि ग्रस्त अवस्था का नाम अधिक अलग होता है और मुनि दीक्षा लेने के बाद नाम बदल जाता है। देखो हाँ, कुछ के साथ ये मिल ही जाएगा, गृहस्थ अवस्था और दीक्षा का एक ही नाम है। हाँ, अब देखो प्रस्तुत छत्र चूड़ामणि काव्य ग्रंथ के अतिरिक्त, मतलब इनकी एक रचना है छत्र चूड़ामणि और दूसरी रचना है गद्य चिंतामणि। कौन सी? मतलब आचार्य मुनि अजित सेन ने दो रचनाएं लिखी हैं, एक तो छत्र चूड़ामणि और एक गद्य चिंतामणि। ऐसी अनुपम गद्य रचना है जो महाकवि बाण भट्ट जैसे प्रसिद्ध गद्यकार की रचना पद्धति को भी पीछे छोड़ देते हैं। एक बाण भट्ट कवि हुए हैं संस्कृत में, बहुत उत्कृष्ट कवि माने जाते हैं बाण भट्ट।
तो इन आचार्यों की रचना उस संस्कृत के इतने बड़े विद्वान बाण भट्ट उनको टक्कर देती है, इतनी बड़ी रचना है। पहले कोर्स में भी थी, तो शास्त्री वगैरह कोर्स होता है या आचार वगैरह का कोर्स होता है, वहाँ पे एक कोर्स में थी। और सुनो, आपके ग्रंथ के अध्ययन से ज्ञात होता है कि आप तत्व ज्ञान और अध्यात्म के मर्मज्ञ तो थे ही, राजनीति और नीति शास्त्र के भी विशेष विद्वान थे। जब हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय धीरे धीरे प्रारंभ करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारे जैन आचार्यों का ज्ञान मात्र आध्यात्मिक नहीं होता, उनकी उपदेशों में जीवन जीने की कला भी होती है। आज जो मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाएंगे हम आपको, जीने की कला सिखाएंगे। ये छत्र चूड़ामणि ग्रंथ ऐसा है, इसके एक एक श्लोकों को जब हम पढ़ेंगे इसमें नीति की इतनी जबरदस्त बात आएगी, इतना गजब का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाएगा, आप सोचोगे कि मुनिराज को ऐसा ज्ञान हो कैसे गया। अद्भुत प्रतिभा थी इन आचार्यों में, पारलौकिक ज्ञान भी उत्कृष्ट था और लोक में कैसी रीति नीति होनी चाहिए उसका भी बहुत गजब ज्ञान था। देखो, राजनीति का भी ज्ञान है कि एक राजा की राजनीति कैसी होनी चाहिए, नीति शास्त्र के भी विशेष विद्वान थे। आपका काव्य कौशल, आपने जो छंद लिखे वो अद्भुत है, साहित्यिक सौंदर्य, संस्कृत व्याकरण विषयक ज्ञान, संस्कृत शब्दकोश तथा काव्य शास्त्रीय ज्ञान अगाध था। श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला है ना, जहाँ बाहुबली भगवान की प्रतिमा है, आपको पता है? श्रवण बेलगोला में जो बाहुबली भगवान की प्रतिमा स्थित है वो जैन 7 आश्चर्य है ना, दुनिया में 7 आश्चर्य है, ऐसी भारत के भी 7 आश्चर्य प्रसिद्ध है, उनमें वो एक आश्चर्य है। कौन? दिगंबर प्रतिमा, बाहुबली भगवान की श्रवण बेलगोला में वो प्रतिमा स्थित है, वो भारत के 7 अजूबों में से एक अजूबा है, इतनी प्रसिद्ध है वो प्रतिमा। तो श्रवण बेलगोला के मल्ली सैन प्रशस्ति में आपके 2 शिष्यों के नाम का उल्लेख है, मतलब श्रवण बेलगोला में शिलालेख है, प्रशस्तियां हैं, वहाँ पर इनके 2 शिष्य माने हैं, एक है मल्लीनाथ और एक है पद्मनाथ। मुख्यतः मैसूर राज और पोम्बु क्षेत्र आपके धर्म प्रचार के केंद्र थे। वहाँ के विभिन्न स्थानों के शिलालेख इस बात के साक्षी हैं। इतिहासज्ञ विद्वानों ने संस्कृत साहित्य के इतिहास में आपका अस्तित्व 10वीं शताब्दी से माना है और आप भी श्री पुष्पसेन मुनि के शिष्य थे। इनके गुरु का नाम क्या था? पुष्पसेन। और इनका अजित नाम क्या, असली नाम क्या है? अजित सेन। तो अजित सेन के मुनिराज के गुरु थे पुष्पसेन। बादीर सिंह सूरी कृत छत्र चूड़ामणि कृति सरल संस्कृत भाषा काव्य शैली में लिखी गई एक ऐसी नीति परक साहित्यिक रचना है जिसके प्रत्येक श्लोक में कथानायक के साथ साथ पाठकों को कुछ ना कुछ राजनीतिक, धार्मिक और सदाचार प्रेरक संदेश भी दिया जाता है। ये अपन ने इसका थोड़ा विस्तार देख लिया। इसमें आप सोचोगे इसमें किसका वर्णन है? तो जीवनधर स्वामी के चरित्र का वर्णन है। किसका आईडी मूल है? अब इसकी थोड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, फिर अपन मूल ग्रंथ पे चलेंगे। 10वीं शताब्दी मतलब कितने वर्ष पहले? 10वीं शताब्दी मतलब 1000 वर्ष पहले। 21वीं चल रही। अब इसमें पूरा श्लोकों की कितने श्लोक हैं उसका विवरण दिया है एक पैराग्राफ में। मेल में पेज नंबर 32 चार्ट बना है पूरा श्लोकों का। इस छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में 747 श्लोक हैं। कितने हैं श्रुत? 747। इनमें 554 श्लोक में नीति बताई है। सुनना, 700 कितने हैं? 47। उसमें 554 में तो नीति बताई है और 193 श्लोक में कथा बताई है। कथा कितनी है? 193 में। और नीति कितनी में है? 554 में। मतलब आप सोच सकते हो पूरे ग्रंथ में नीति वाक्यों की चर्चा ज़्यादा है और कथा कितनी है? बिल्कुल कम। इससे हमें विषय स्पष्ट हो जाता है कि ग्रंथकर्ता आचार्य श्री बादीव सिंह महाराज नीति बताने का ही मुख्य उद्देश्य था। क्या बताने का उद्देश्य था? नीति बताने का। जीवनधर का चरित्र तो उन्होंने मात्र आधार लिया है,
उनका बहाना लिया है। उन्हें सिखानी तो क्या है, नीति सिखानी है। चलिए, इस तरह अपना इसका परिचय हो गया। आपसे एक प्रश्न करते हैं, अपन इस ग्रंथ को कौन से अनुयोग में डालेंगे? इम्बी भैया, छत्र चूड़ामणि ग्रंथ को किस अनुयोग में डालेंगे? प्रथमानुयोग में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जीवनधर स्वामी के चरित्र का वर्णन है। और चरणानुयोग में लेंगे, क्योंकि चरणानुयोग में क्यों लेंगे? नीति का वर्णन है। नीति शास्त्र का जिसमें वर्णन हो वह ग्रंथ चरणानुयोग में जाते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण हिंदी में वो पढ़ते हैं। सिद्ध स्वभावी आत्मा सिद्ध शिरोमणि जी, वीतरागता से पदी बंधु सहज सदी, पंच परम पद ही सदा है वंदन के यो, नित प्रतिवंदन मैं करूं बने सदा ये यो। जिन वाणी जिन वर वचन श्रुति का मूल सरू, अनियोगों के द्वार से समझो आत्म सरू, अनियोगों की निर्जरी वीतरागता दे, चारों ही अनियोग का एकमात्र प्रमेय। गजब, चारों अनियोग का सार क्या है? वीतरागता है। आप कोई सा भी अनुयोग पढ़ोगे तो वीतरागता ही निकलती है। अब देखो, नीति ग्रंथ चूड़ामणि है अमृत कायो, सूरी सी बादीव की रचना बड़ी मनो। किसकी रचना है? बादीव सिंह सूरी। असली नाम क्या है? अजित सिंह। अब देखो, अभी किसके बारे में कथा लिखी उसका वर्णन। जम्बूद्वीप के मध्य में भरत क्षेत्र सुपे से। जम्बूद्वीप है ना, जम्बूद्वीप के अंदर क्या है? भरत क्षेत्र। हम रोज बोलते हैं ना पूजन में, मध्यलोक में, मध्यलोक के जम्बूद्वीप में, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, आर्यखंड में भारत नाम के देश में, मध्य प्रदेश में, गुना जिले में, ऐसे ऐसे पूरा जाते हैं ना। चलो आगे, राजपुरी नगरी जा, यथा नाम गुण से। एक राजपुरी नाम की नगरी थी। कौन सी? उसका जैसा नाम था वैसे ही उसमें गुण था। राजपुरी का मतलब राजाओं की पुरी, जहाँ राजा रहते हैं। राजपुरी मतलब जहाँ राजा रहते हैं। देखो, कौन सी राजा की कथा है? राजा सत्येंद्र वहाँ रानी विजयाना, उनके सुत सुप्रसिद्ध है जीवनधर गुणधाम। राजा थे सत्येंद्र, रानी है विजया, और उनके पुत्र का नाम क्या है? जीवनधर। धर्म धुरंधर धर्म धर, धर्मशील दीमान, काम देवते वे रूप शिरोमणि जान। और जीवनधर स्वामी 23वें कामदेव थे। कौन से? कितने कामदेव होते हैं? 24। कौन से कितने होते हैं? 24। उनमें से 23वें कामदेव थे। कौन? जीवनधर स्वामी। रूप शिरोमणि जान। कामदेव किसे कहते हैं? जिसका रूप बहुत सुंदर होता है, जिसका रूप देखकर लोग आकर्षित होते हैं। हनुमान जी कामदेव थे, सर्वांग सुंदर थे। आगे, क्षेत्र से देवर कूट से गए मुक्ति के धाम, जीवनधर जी को सदा बारंबार प्रणाम। और मोक्ष कहाँ से गए? सिद्धवर कूट से। हम वो निर्वाण कांड पढ़ते हैं तो निर्वाण कांड में आप पढ़ना, सिद्धवर कूट का वर्णन आता है कि नहीं आता? तो जीवनधर स्वामी सिद्धवर कूट से मोक्ष गए।
ग्रंथ छत्र चूड़ामणि है जीवन दर चरे, अवगाहन कर ग्रंथ का जीवन बने पवित्र। ऐसे अद्भुत ग्रंथ का यदि हम अवगाहन करेंगे, उसे पढ़ेंगे, तो जीवन हमारा परम पवित्र बनेगा। अब सारी सब चीज़ें हो गई, मंगलाचरण हो गया। अब अपन ग्रंथ की पहला श्लोक पढ़ते हैं। चलिए, पहला लंब। जिन भक्ति की महिमा युक्त ग्रंथकार का मंगलाचरण, अद्भुत मंगलाचरण किया है, आप सुनकर प्रसन्न हो जाओगे, ऐसा मंगलाचरण है। इसका अपन साथ साथ में श्लोक पढ़ेंगे। श्रीपतिर्भगवान पुष्या भक्तानां वासमीतं, यद भक्ति शुल्कतामेति मुक्ति कन्या कर ग्रहे। चलिए, श्रीपति सबसे पहले कहा है, श्रीपति। किसको कहा है श्रीपति? भगवान को श्रीपति कहा है। आपको पता है श्री का मतलब क्या होता है? लगाते हैं श्रीमान, श्रीमती। तो भैया श्री का मतलब तो बताओ, लगवाने का बड़ा शौक है। हमारे नाम के पहले क्या होना चाहिए? श्रीमान और श्रीमती। तो भैया श्री का मतलब तो जान लो क्या होता है। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। हमारे भगवान श्रीपति हैं। कौन है? लक्ष्मी के पति हैं। अच्छा, लक्ष्मी के पति हैं, इसलिए तो हम भगवान की पूजा करते हैं, तभी तो लक्ष्मी मिलेगी। बताओ, लक्ष्मी के पति। इसका आराम से जाके सुनना। लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, एक होती है अंतरंग लक्ष्मी और एक होती है बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी है अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। और बहिरंग लक्ष्मी कौन सी है? समोसरण, अष्ट प्रातिहार, इसके स्वामी हैं। इसलिए पहला क्या कहा? श्रीपति। कौन है? कौन है? भगवान। और सुनो, आप भक्तों के इच्छित कार्य को पूर्ण करें। हे भगवान, आप सारे भक्तों की इच्छा पूरी कर दें। जिनेंद्र देव की भक्ति मुक्ति रूपी कन्या के पानी ग्रहण में मूल्य पने को प्राप्त होती है, धन की तरह सहायक होती है। भगवान की भक्ति करने से मुक्ति रूपी कन्या से शादी होती है, पानी ग्रहण होता है। क्या होता है? पहले शादियों के कार्ड में लिखा रहता है इतने बजे से इतने बजे तक पानी ग्रहण संस्कार होगा। कौन सा संस्कार होगा? पानी ग्रहण। तो मैं सोचता था कि पानी मानी देते हैं क्या? पानी ग्रहण का मतलब होता है, पानी का मतलब होता है हाथ। भैया तुम्हारे हाथ में हम हाथ दे रहे हैं। कन्या का हाथ हम वर के हाथ में दे रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, हाथ मांगने गए हैं। क्या मांगने गए हैं? हाथ। इसको कहते हैं पानी ग्रहण संस्कार। पानी का मतलब पानी नहीं देते, पानी का मतलब होता है हाथ में हाथ दे रहे हैं, शादी हो रही है। बात समझ में आई? ऐसी हे भगवान, आपकी भक्ति मुक्ति रूपी कन्या से पानी ग्रहण कराने में, विवाह कराने में मूल्य रूप है। मतलब जैसे जगत में कोई भी कार्य कराना हो तो पैसा चाहिए होता है। क्या चाहिए? आपको कोई भी चीज खरीदनी है तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ऐसी आपको मोक्ष खरीदना है, आपको मुक्ति रूपी कन्या से विवाह करना है तो शुल्क लगेगा, पैसे लगेंगे। कौन से पैसे लगेंगे विपिन भैया? भगवान की भक्ति रूपी। चलिए, अर्थ। जिस प्रकार लोक में किसी कन्या से विवाह करने में धन सहायक होता है, जिसके पास रुपया पैसा नहीं हो उससे कौन अपनी कन्या का विवाह कराएगा, ऐसे ही मोक्ष रूपी कन्या भी हर किसी से विवाह नहीं करती, हर किसी से शादी नहीं करती। किससे शादी करेगी? जिसके पास पैसा होगा। अच्छा, इसलिए गरीब तो मोक्ष जाएगा ही नहीं। बोलो, अमीर ही मोक्ष जाएगा। हाँ, सही सुना तुमने, गरीब मोक्ष नहीं जाएगा, अमीर मोक्ष जाएगा। अच्छा, हाँ, यहाँ तुम गरीब और अमीर का मतलब समझना। गरीब का मतलब वो है जिसे भगवान की भक्ति का परिणाम नहीं आता, और अमीर का मतलब वो है जिसे जिन्हें भगवान की भक्ति का परिणाम आता है। आपको मोक्ष चाहिए,
मोक्ष रूपी कन्या से विवाह करना है तो भगवान की भक्ति रूपी पैसा तो लगेगा। और सुनो, उसी प्रकार जिन जिनेंद्र देव की भक्ति मुक्ति रूपी कन्या के वरण करने में धन का काम करती है, भगवान की भक्ति मोक्ष रूपी कन्या से विवाह करने में किसका काम करती है? धन का काम करती है। वो मुक्ति का स्वयंवर नाटक किया था ना, अब मुक्ति का स्वयंवर हुआ, अब मुक्ति वरण करेगी। किसको करेगी? जिसके पास बहुत सारी शक्ति हो, बहुत बलवान हो, गामा पहलवान हो, उससे करेगी। बताओ, जो बहुत बड़ा योद्धा हो, इधर से तलवार चला ले, सारी विद्याओं में निपुण, उससे करेगी। नहीं, मुक्ति रूपी कन्या की शर्त है मैं उसके गले में वरमाला डालूंगी जो भगवान का भक्त होगा, जो भगवान की भक्ति करेगा। इसलिए मंगलाचरण में कितनी सुंदर बात लिख दी कि भैया अगर तुम्हें मुक्ति रूपी कन्या से विवाह करना है, अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो भक्ति रूपी मूल्य चुकाना पड़ेगा, भक्ति रूपी पैसा देना पड़ेगा, भक्ति रूपी धन देना पड़ेगा। अगर भक्ति रूपी धन नहीं है तो मुक्ति रूपी कन्या से विवाह होने वाला नहीं है। देखो, बे जिनेंद्र अर्थात तीर्थंकर भगवान अनंत चतुष्टय रूप अंतरण लक्ष्मी। अंतरण लक्ष्मी कौन सी है? अनंत चतुष्टय। समो शरण आदि रूप बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी हैं। यहाँ आचार्य ऐसी भावना भाते हैं कि आप सभी भक्तों की मनोकामना वे जिनेंद्र भगवान पूर्ण करें। भगवान मनोकामना पूरी करते हैं कि नहीं करते? भगवान मनोकामना पूरी करते हैं कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? नहीं करते। हम तो यही पढ़ के आ रहे हैं और लिख रहे हैं मनोकामना पूरी करते हैं। बताओ श्रुत, भगवान मनोकामना पूरी करते हैं कि नहीं करते हैं? हम भगवान के पास जाएंगे कि ये भगवान हमें करोड़पति बना दो, बना देंगे। हे भगवान हमें इतना सब कुछ दे दो, दे देंगे क्या? अरे नहीं देते, लेकिन आरोप तो उन पे ही आता है। जैसे कोई व्यक्ति भगवान की खूब भक्ति करी, करोड़पति हो गया। अब बोले क्या बोलेगा भैया? भगवान की कृपा से है, सब भगवान की कृपा से हो गया। बताओ, भगवान की कृपा से हुआ है कि नहीं हुआ? और सुनना, ज्ञानी भी यही बोलेगा कि ये सब भगवान की कृपा से है, लेकिन ज्ञानी में इतना अंतर है, ज्ञानी जानता है, क्या जानता है पता श्रुत? जैसे कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, वो क्लास में फर्स्ट आ गया, अब वो टीचर के पास मिठाई लेके पहुंचा कि भैया आपका ही उपकार है, आपकी वजह से ही आए हैं, अगर आप हमें नहीं पढ़ाते तो हम नहीं आते। अब सच्ची सच्ची बता ना, टीचर के वजह से आए कि अपनी मेहनत से आए? लेकिन बोला क्या जाएगा? टीचर की वजह से बोलेगा तो यही, हम फलाने स्कूल में पढ़ते थे इसलिए आ गए, हम फलानी कोचिंग में पढ़ते थे इसलिए आ गए, फलाने सर ने हमें पढ़ाया था इसलिए आ गए। महिमा तो गाएगा, और जिसे इनकी महिमा नहीं आती वो सच्चा शिष्य भी नहीं है, सच्चा स्टूडेंट नहीं है। ऐसे ही भगवान का भक्त स्वर्ग आदि मिलने पर यही कहेगा, भोग आदि सामग्री मिलने पर यही कहेगा कि भगवान से हुआ। किससे हुआ? भगवान की कृपा है। वो कहते ना, वो कितना वो हम पढ़ते ना, द्रौपदी को चीर बढ़ायो सीता प्रति कमल, अंजन से किए अकामी दुख मेटाऊ अंतर। अब बताओ, अंजन चोर था, निरंजन हो गया, मोक्ष को चला गया, भगवान ने मोक्ष भेजा कि नहीं भेजा? नहीं भेजा। सीता प्रति कमल रचायो, सीता जी अग्नि परीक्षा दे रही थी, अग्नि में कूद रही थी, तो किसकी रचना कर दी? कमल की रचना कर दी। किसने कर दी? भगवान ने कर दी। भगवान कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, उसने देव ने की थी। वो तो देव ने देखा, अरे ये तो सती है, इनकी परीक्षा ली जा रही है, तो सारी व्यवस्था तो देव ने करी थी, लेकिन आरोप क्या आएगा? हे भगवान आपने किया है। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, बताओ द्रौपदी का चीर किसने बढ़ाया? भगवान का स्मरण करने दी। बोलो, कौरव थे, वो कौन था? पांडव, दुशासन। वो उनकी साड़ी खींच रहा था, खींचते खींचते थक गया, तो कह रहे हैं द्रौपदी को चीर बढ़ायो। वो तो भगवान का स्मरण कर रही थी, भगवान का स्मरण कर रही थी, बढ़ाया किसने था? वो तो बोलो,
वो तो देवों का अतिशय था, देवों का चमत्कार था। बड़ा तो वो रहे थे, लेकिन नाम किसका होगा? भगवान की कृपा से होगा। ये सब भगवान ने किया है। बताओ, भगवान इसलिए बैठे हैं कि द्रौपदी का चीर बनाएंगे सीता के प्रति, और कुछ काम नहीं भगवान को। अरे भैया, भगवान कुछ नहीं करते, लेकिन भगवान सब कुछ करते हैं, ऐसा कहा जाएगा। ये व्यवहार होता है। क्या होता है? व्यवहार। चलिए, यह छत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ वर्तमान योग का शास्त्र है, क्योंकि इसमें जीवन चरित्र की चर्चा है। इस ग्रंथ के कुल 11 लंब है, अर्थात 11 अधिकार। कितने अधिकार हैं? श्लोक कितने थे? 543 नहीं, 754। चलिए, 747 सॉरी 747 श्लोक हैं और अधिकार कितने हैं? 11। वर्तमान योग का प्रयोजन धर्म से अनभिज्ञ एवं दुखी प्राणियों को पाप से छुड़ाकर पुण्य कार्यों के द्वारा मोक्ष मार्ग में लगाने होगा। पता है, हमारी जिनवाणी में 4 अनियोग हैं: वर्तमान योग, करणानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि। वर्तमान योग का काम क्या है? वर्तमान योग का काम है, जो जीव पाप में लगे हुए हैं उन्हें पाप से छुड़ाकर कहाँ लगाते हैं? पुण्य में। कैसे लगाते हैं? उन्हें कथाएं सुनाएंगे, कहानियां सुनाएंगे। देखो, पाप करने वाले की ऐसी गति हुई। रावण ने सीता का अपहरण किया और देखो नरक गति में चला गया। तो इसलिए पर स्त्री का अपहरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर स्त्री का अपहरण करने से कौन सी गति मिलती है? नरक गति मिलती है। बताओ, इन कथाओं के माध्यम से पाप को छुड़ाया गया और किस में लगाया गया? पुण्य में लगाया। वर्तमान योग की एक एक कथा बड़ी शिक्षा देती है। एक एक कथा का यही प्रयोजन है कि सुनो, पाप को छोड़ो और किस में लगो? बताओ, पुण्य की कथाएं सुनाते हैं कि वो धीवर था ना, धीवर, जिसने मछली को कितनी बार अवयदान दिया था? 5 बार अवयदान दिया, तो उसकी 5 बार जान बच गई। देखो पुण्य का प्रताप, जो जिसकी मदद करता है प्रकृति उसकी मदद करती है। तो वर्तमान योग में ऐसी ऐसी कथाएं हैं जो जीव को पाप को छोड़कर पुण्य में लगाने की प्रेरणा देती हैं। इस प्रकार आज अपन ने इस ग्रंथ में आचार्य बादीप सिंह सूरी का थोड़ा परिचय देखा और पहला श्लोक देखा। थोड़े श्लोकों के बाद अपने जीवनधर स्वामी का कैसा चरित्र था उसका विवरण आएगा। आगे की चर्चा अपन कर लेंगे। सहजा